जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, भोजपुरी गायक एवं डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव, जिस डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बिहार सरकार में मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी हैं। साथियों, आज मैं ये वीडियो किसी पॉलिटिकल मुद्दे से रिलेट करके नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारे देश के होनहार, हमारे देश के गौरव, हमारे देश के कोहिनूर हीरा के स्वरूप उन बेटियों, उन पहलवानों को समर्पित, उन पहलवानों, उन बेटियों के समर्थन को समर्पित ये वीडियो है, जिसे बनाना बेहद जरूरी था। साथियों, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को एक खेलों के देश के रूप में भी जाना जाता है। खेल को एक तरीके से यहाँ धर्म की तरह श्रद्धा और आस्था के रूप में मानी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जन्म लिए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो एक साधारण घर में जन्म लेकर के और खेल के प्रति अपना जीवन को ऐसे समर्पित किया कि लोग उन्हें उस खेल का भगवान मानने लगे। जी हाँ, मैं इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ और मैं आज बात करने जा रहा हूँ देश की उन जाबाज बेटियों की, उन जाबाज पहलवानों की, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में जाकर के, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर के, एशियन गेम्स में जाकर के हिंदुस्तान के लिए कई सारे सुनहरा पल दिए, मेडल जीत करके। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे देश के कोहिनूर हीरे की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इस प्रकार से प्रताड़ित किया है, इस प्रकार से तोड़ने की कोशिश की है कि आज वो खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठ करके न्याय की गुहार कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। किससे? उस प्रधानमंत्री से, जिस प्रधानमंत्री ने इनके पदक जीतने के बाद इन्हें अपने घर की बेटी कह करके इन्हें भरोसा दिया था, इन्हें ये एहसास दिलाया था कि आपके साथ अगर कुछ भी होगा तो ये सरकार आपके साथ है। लेकिन उनके तमाम दावे उस वक्त खोखले साबित हुए जब ये देश की बेटियां, देश की कोहिनूर हीरे की तरह चमकती हुई बेटियां, जब यौन शोषण के मामले में उसी भाजपा सरकार के एक सांसद पे आरोप लगाती हैं और बस इतनी सी गलती क्या कर दी, ये आरोप लगाना ही इनकी गलती है। बस इस बात की सजा ये हुई कि भाजपा सरकार ने इन बेटियों को अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा जूतों से पिटवाए, जूतों से रौंदवाए, रोड पे घसीटवाए, द्रौपदी की तरह चीरहरण करवाए। साथियों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान मेजर ध्यानचंद की धरती है, ये हमारा हिंदुस्तान सचिन तेंदुलकर की धरती है, ये हमारा हिंदुस्तान महेंद्र सिंह धोनी की धरती है, ये हमारा हिंदुस्तान राहुल द्रविड़ की धरती है, ये हमारा हिंदुस्तान वर्तमान में सूरज कुमार यादव की धरती है। हमें यह नहीं भूलनी चाहिए।
ये हमारा हिंदुस्तान कपिल देव की धरती है, ये हमारा हिंदुस्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की धरती है, पीटी ऊषा की धरती है, मिल्खा सिंह जी की धरती है। उस धरती पे हमारे खिलाड़ियों को, देश की बेटियों को सड़कों पे बूटों के तले रौंदा गया, घसीटा गया, खून के आंसू रुलाए गए। स्थिति तो तब और भी नाजुक दिखाई दी जब नए संसद भवन के उद्घाटन सत्र में, जब नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में देश की तमाम गोदी मीडिया अपने आका भाजपा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चेहरा अपने डिस्प्ले पे दिखाती रही, और वो नरेंद्र मोदी जी धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंख को बंद करके एक दुर्योधन का बचाव कर रहे थे, एक दुर्योधन के साथ देश की नई संसद भवन की उद्घाटन में मशगूल थे, राज्याभिषेक में मशगूल थे। और वो दुर्योधन कौन? वही दुर्योधन जिसने हमारी बेटियों का मान मर्यादा, हमारी बेटियों के अस्तित्व को छलनी किया, हमारी बेटियों का चीरहरण करवाया। वही दुर्योधन ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भाजपा के सांसद हैं। आखिर वजह क्या हो सकती है? बेटियों की मांग क्या गलत है? जब बेटियों ने ये मांग जब किया, बेटियों ने कहा कि सरकार के द्वारा जब मेडल जीतने के बाद जो पैसा जो मिला है वो लौटा देंगे, मेडल लौटा देंगे, तब यही बाहियात बयानबाजी करने वाला ब्रजभूषण सिंह बयान देते हैं कि लौटाना है तो पैसा लौटा दे, मेडल क्या चीज है? मेडल तो 15 रुपये की चीज है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उस ब्रजभूषण सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर है कुब्बत तेरे कुल खानदान में तो एक आध मेडल ला करके दिखा दे। अगर है कुब्बत तेरे अंदर, तेरे पूरे कुनबे में, तो एक आध मेडल ला करके दिखा दे। उसके बाद फिर बोल देना कि मेडल की कीमत 15 रुपये होती है या 15 खरब होती है या 15 अरब होती है या क्या होती है। तुम्हारे जैसे जैसे नालायक इंसान को पार्लियामेंट में जगह मिल गया ना, यही सबसे बड़ी गलती है। और तुम्हारे जैसे नालायक सांसद का बचाव जो कर रहे होंगे वो भी तुम्हारे जैसे ही नालायक सोच वाले होंगे। वरना हमने इसी देश में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी पाते हुए देखा है। हमने इसी देश में सचिन सचिन, धोनी धोनी, सूर्या सूर्या करके जय घोष भी सुना है स्टेडियम में और स्टेडियम के बाहर। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना पड़ रहा है कि इसी देश में स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक जीते हुए देश के वो सभी गौरवान्वित पहलवान, खिलाड़ी, एथलीट एक न्याय की गुहार करते करते इस प्रकार आरोपित हो गए सरकार के द्वारा, एफआईआर पा गए इनाम के रूप में सरकार के द्वारा, कि सिर्फ उनकी बस एक मांग थी कि जिन खिलाड़ियों ने देश को इतना कुछ दिया, उन खिलाड़ियों को सताने वाला व्यक्ति, उनकी मानसिक हैरेसमेंट करने वाला व्यक्ति, फिजिकली हैरेसमेंट करने वाला व्यक्ति, सोशली हैरेसमेंट करने वाला व्यक्ति, इकोनॉमिकली हैरेसमेंट करने वाला व्यक्ति भाजपा का सांसद है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करने वाली भाजपा और भाजपा के तमाम सांसद और नेता कहां चले गए? स्मृति ईरानी जी कहां चले गए?
कहां चले गए? खेल मंत्री जी। एक खेल मंत्री के लिए शर्मनाक बात है कि उनके डिपार्टमेंट में जो मेडल आया, उस मेडल की कीमत एक भाजपा का सांसद 15 रुपये लगाता है। साथियों, हद तो तब हो गई जहां पे बेटियों को, जहां पे इन पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उस जगह से राष्ट्रपति भवन की दूरी 2 किलोमीटर भी नहीं रही होगी। जहां से ये जो नया जो पार्लियामेंट हाउस जो बना है, जो बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग की दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं रही होगी। वहां पे चीख रही थी हमारी पहलवान, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, और पुलिस अपने, अमित शाह की पुलिस अपने जूतों तले रौंद रही थी देश के इस मान सम्मान को। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश की बेटियां किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रख रही थी। कोई पॉलिटिकल वो अनशन नहीं चल रहा था, कोई पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा था। उनके हाथों में तिरंगा था और अपने हक की बात कर रही थी वो। और ये हक, ये हुकूक, ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में तमाम देशवासियों के लिए लिखा गया है, दिया गया है ये अधिकार। अनशन करने की जगह, धरना प्रदर्शन करने की जगह जंतर मंतर, लेकिन उस जगह पे जिस प्रकार से घसीटा गया बेटियों को, ये अपमान है, बेटियों के अपमान है। और इस अपमान को पूरे देश सहित पूरे दुनिया ने देखा है। क्या अच्छे दिन आ गए हैं। यही अच्छे दिन है ना, यही अच्छे दिन है ना। स्थिति तो तब और बद से बदतर हो गई जब इन बेटियों को घसीटते हुए थाने ले जाया गया और थाने ले जा करके उनके साथ उनकी जमीर पे चोट पहुंचाया गया। इन बेटियों के सहारे, इन बेटियों के जरिए इस लोकतंत्र को रौंदा गया, देश के संविधान को रौंदा गया। एक और ताज्जुब की बात मैं कहूं, देश की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई देश की प्रथम नागरिक, वो भी एक महिला है, जिन्हें उसी दिन भाजपा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया। और ये आमंत्रण नहीं देकर के साबित कर दिया भाजपाइयों ने कि चाहे एससी एसटी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग या माइनॉरिटीज के लोग कितने भी ऊपर पद पे चले जाएं, भाजपाइयों के नजर में वो शोषित ही हैं। और जिसका ये प्रमाण देखने को मिला कि एक महिला राष्ट्रपति राष्ट्रपति हाउस के 2 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा डिस्टेंस, वहां पे बेटियों को घसीटा जा रहा था। उन बेटियों को घसीटा जा रहा था जिन बेटियों ने देश को बहुत सारे गौरवान्वित पल दिए, खून पसीना बहा करके मेडल दिए देश के लिए। और राष्ट्रपति महोदया की हिम्मत नहीं हुई इस भाजपाइयों के सामने कि उन बेटियों का बचाव कर सके। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र को यहां पर नजरबंद कर दिया गया है, भाजपाइयों के द्वारा हाईजेक कर लिया गया है, संविधान को हाईजेक कर लिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अंत में देश की बेटियों ने, देश की सुरमाओं ने फैसला किया कि जितने भी जो पदक जो जीता उन्होंने, वो तमाम पदक को गंगा में प्रवाहित कर देंगे, गंगा में विसर्जित कर देंगे। उन्होंने पत्र लिखा और उसमें कहा उन्होंने कि उनके अनुसार, देश की बेटियों के अनुसार, यह देश
कि वर्तमान जो लोकतंत्र है, वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान जो स्थिति है वो इतनी पवित्र नहीं है कि अपनी इस पवित्र मेडल को हम यहां रख सके। ये बहुत बड़ी चमाटा थी, बहुत बड़ी चाटा थी। सरकार में बैठे लोगों को भी और जो देश के अंदर जो सभ्य लोग बैठे हैं उनके गाल पे भी बहुत बड़ी तमाचा थी। जो बेटियों ने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए अपने शब्दों से लगाया कि शायद जो बुद्धिजीवी जो इस देश में बैठे हुए हैं चुपचाप, उनकी बुद्धि जाग जाए, उनकी नींद खुल जाए। बेटियां अपनी खून पसीने से प्राप्त की हुई मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का फैसला किया। सच कह रहा हूं, जिस वक्त मैंने ये सुना रेंगटे खड़े हो गए थे। मां गंगा भी चीख मार करके रो पड़ी होंगी जब देश की बेटियां अपनी खून पसीने की मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का फैसला किया, ये जानते हुए, ये सोच करके कि इस देश में अब न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार में। ये तो तभी जाकर के तमाम लोग, राकेश टिकैत जी ने नरेश टिकैत जी को भेजा और पहलवानों के सामने हाथ पैर जोड़े। हम भी हाथ पैर, जहां से जो लोग थे सब लोग भगवान से, अल्लाह से, गुरु नानक देव से, यीशु से विनती कर रहे थे कि बेटियां ऐसा ना करें, क्योंकि ये भाजपाइयों की देन नहीं है। ये जो मेडल्स जो है भाजपाइयों की देन नहीं है। भाजपाइयों की क्या औकात जो इस मेडल की महत्व को समझे। ये मेडल 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है और जिस सम्मान को हमारी इस देश की कोहिनूर बेटियों ने दिलाया, और उस सम्मान को प्रवाहित जब हमारे देश की बेटियां करने जा रही थी, भाजपा के नेता उफ तक नहीं कर रहे थे। और ये धृतराष्ट्र, अपनी मां का नालायक बेटा, जिन्होंने अपनी मां को हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए यूज किया, चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहे थे और हो सकता है ठाका भी मार रहे होंगे, नए भवन का आनंद ले रहे होंगे। पूरे विश्व में क्या मैसेज गया होगा हिंदुस्तान का। इस प्रकार का अपमान देखते हुए हो सकता है आगे चल करके ओलंपिक भी हिंदुस्तान को बैन कर दे। इस बात का भी डर भाजपाइयों को नहीं सताया। वो अपने सांसद को बचाने की भरपूर कोशिश लगे हुए, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, पूरे देश के लोग अब जाग चुके हैं। हाँ, एक बात मुझे देश के पहलवानों से कहनी कि आप लोग के अंदर भी एकजुटता नहीं थी। याद कीजिए वो वक्त जब नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फंसा दिए गए थे। वही नरसिंह यादव जिन्होंने काफी रोया, काफी आरजू विनती की, लेकिन उनके साथ देश का कोई पहलवान खड़ा नहीं हुआ था। ये सब जान रहे थे कि नरसिंह यादव के साथ साजिश हुई है। उस वक्त कोई खड़ा नहीं हुए थे। ये जानने के बावजूद रहा नहीं गया हमसे, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल करके जिस प्रकार से आप लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं, आगे चल करके आप लोग भी जब कभी किसी के साथ गलत हो, किसी के साथ नाइंसाफी हो, तो उसका साथ जरूर दीजिएगा। क्योंकि इस वक्त 140 करोड़ देशवासी आपका साथ दे रहे हैं और आपका साथ देंगे। इसलिए ये आप सबों से मेरी विनम्र रिक्वेस्ट रहेगी, देश के समस्त पहलवानों से, कि जिस प्रकार से नरसिंह यादव का करियर आप लोगों की आपसी फूट के कारण बर्बाद हुई, ऐसा भविष्य में किसी के साथ मत कीजिएगा। और रही बात भाजपाइयों की, तो ये लोग क्या समझेंगे आपके खून और आपके पसीने को।
ये लोग तो सत्ता भोगी लोग हैं। खैर, नरेश टिकैत जी के आरजू विनती के बाद देश के तमाम 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को सुनते हुए हमारे देश की जाबाज बेटियों ने, जाबाज पहलवानों ने अपने उस निर्णय को वापस लिया, उस पर पुनर्विचार किया और इसके लिए नरेश टिकैत जी ने 5 दिन का मोहलत दिया है सरकार को। मैं भी देश के पहलवानों के साथ हूं और हमारी डीएसएस आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी की संगठन धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ देश की पहलवानों के साथ है, देश की बेटियों के साथ है। और मैं जितने भी भाजपा में बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो कर्ण के रूप में, कर्ण को जान रहे हैं ना महाभारत में, जो कर्ण के रूप में दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक मैं विनती करना चाहूंगा कि आपने महाभारत देखा ना। महाभारत में कर्ण के पास इतनी ताकत थी कि अगर वो चाहते तो पूरे युद्ध को, पूरे महाभारत को एक क्षण में समाप्त कर देते, लेकिन वो खुद महाभारत में शिकार हो गए। जानते हैं किस लिए? क्योंकि वो अत्याचारियों के साथ खड़े थे, अत्याचारियों का साथ दे रहे थे। इसलिए आपके पास अगर विवेक है, आप अपने घर में जाइए, अपनी बेटियों का चेहरा देखिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए, उस पल को फिर से जरा टीवी में जाकर के रिवाइंड करके देखिए, जिस पल में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सुनीता फोगाट ने देश को वो गौरवान्वित पल दिया, जिस पल में आप भी सीना ठोक करके कहते थे, ये है हमारा बिहार का लाल, ये है हमारा हरियाणा का लाल, ये है हमारा पंजाब का लाल, ये है हमारा देश का लाल। और जिस वक्त जो एक फिल्म बनी थी उसमें कहा जाता था हमारी बेटियां, हमारी छोरियां का छोरों से कम है कि, तो फिर अपनी बेटियों को क्या ऐसे ही आप रोते हुए देखना चाहते हैं? या इन बेटियों को जिसने रुलाया उसको सजा दिलवाएंगे? सोचना आपके ऊपर है। आपकी सोच जैसी होगी, उम्मीद करेंगे आप अपने बच्चों को देख करके ही आप अपनी सोच को निर्धारित करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश की बेटियों को एक बार पुनः मैं बोल रहा हूं कि कभी भी जंग भावनाओं से ओतप्रोत होती है, लेकिन कभी भी डिसीजन भावनात्मक हो करके नहीं ली जाती है, भावनाओं में बह करके डिसीजन नहीं ली जाती है। आपने इस देश की मान मर्यादा को अपने खून पसीने से सींचा है। ये क्या भाजपाइयों की औकात जो आपकी मान सम्मान को कम कर दे? आप हमारी मान सम्मान है, आप हमारी मान सम्मान है। और ये गोदी मीडिया वाले आपकी तकलीफ को नहीं दिखा रहे हैं, इनके दिखाने से देखेंगे क्या? आपकी तकलीफ को 140 करोड़ हिंदुस्तानी देख रहे हैं और उसको अपने सीने से लगा रहे हैं। आप हमारे घर की बेटियां हैं, आप हमारी मान मर्यादा हैं, और अपनी मान मर्यादा के लिए ये हिंदुस्तान की ये धर्म है, चाहे वो हिंदुत्व में हो, इस्लाम में हो, सिख में हो या ईसाई में हो, हर धर्म में हमारी बेटियों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यहां तो मां को ममता का सागर कहा गया, देवी का रूप कहा गया है। यहां तो बेटियों को पूजा जाता है 9 देवी के रूप में, और अपनी बेटियों को हम रोते छोड़ देंगे? ऐसी बात नहीं है। ये पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी आपके साथ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, जय भारत। घबराना नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आपका भाई संतोष रेणु यादव। प्रणाम।